चलिए गाइस, वेलकम। ये हमारा सेकंड पार्ट है मुगल सल्तनत का। इसको स्टार्ट करते हैं। अकबर के बारे में देखते हैं, जिसने कि 1556-1605 से रूल करता है। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राणा वीर साल के महल अमरकोट पाकिस्तान में होता है। ये अनपढ़ था। इसके पिता का नाम था हुमायूं, माता का नाम था हमीदा बानो, और इसका संरक्षक कौन था? बैरम खान, जो कि हुमायूं के लिए लड़ा था। शिक्षक इसका कौन था? अब्दुल लतीफ़ का शिक्षक था। इसके धार्मिक गुरु बने थे सूफी संत और शेख सलीम चिश्ती, जिसके नाम पे इसने अपने पुत्र का नाम भी रखा था सलीम। इसका राज्याभिषेक होता है कालानौर। कालानौर पंजाब में जो पड़ता है वहाँ पर 13 साल 4 महीने का जब था तब ये राजा बन चुका था। इसका राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को। अकबर की पत्नियाँ थी, जैसे रुकैया बेगम, जो कि इसके बचपन से इसकी दोस्त थी। सलीमा सुल्तान, जो कि बैरम खान की पत्नी थी, वो अकबर ने इसको संरक्षक के रूप में विवाह किया था। इसका बेटा था अब्दुल रहीम खाना यह अकबर का दत्तक पुत्र हुआ था। हरका भाई या हरकू, जिसको कि मरियम जमानी का भी उपाधि दी गई थी, ये राजकुमारी थी। हीरा कुमारी ये प्रसिद्ध थी जोधाबाई के नाम से। इसके पिता थे राजा बीरमल और इसका पुत्र हुआ था जहांगीर सलीम, जिसके कारण इसको मरियम जमानी का दर्जा दिया गया था। बैरम खान का जो संरक्षक काल था अकबर के लिए, वो था 1556 से 1560, 4 साल तक। अकबर ने खाना की उपाधि दी रखी थी इन लोगों को। इनकी मृत्यु होती है 1561 में पटना गुजरात में, जब ये अपनी हज की यात्रा पर जा रहे थे। किसके द्वारा? मुबारक खान के द्वारा। आगे देखते हैं 1560 से 1562 में क्या होता है कि पाद्र शासन या पेटीकोट शासन काल आता है, जब अकबर की दाई माँ जो थी महामंगा और उसका पुत्र अवध खान था वो रूल करता है। इसके बाद इबादत खाना 1575 में अकबर द्वारा सभी धार्मिक स्थलों पर सभी धर्मों के लिए प्रार्थना स्थल के रूप में स्थापना की गई थी इबादत खाने की। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1556 में, जिसमें इसको खमनौर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल द्वारा इसकी जानकारी हमको मिलती है। अकबर और ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर की सेना को लीड कर रहा था मान सिंह, या आमिर का शासक था, और महाराणा प्रताप की तरफ से था हकीम खान। इसकी सहायता करी थी भील जनजातियों द्वारा, और ये इसमें महाराणा प्रताप की हार हो गई थी। फिर मनसबदारी प्रथा 1577 में आती है, जिसमें अकबर द्वारा मंगोलों से हुआ था। ये धार्मिक नीतियाँ थी, जैसे कि सुलह कुल की नीति। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा का समाप्त किया। 1562 में युद्ध में जीते गए सैनिकों को गुलाम बनाने पर रोक लगाई। 1579 में मजहर की घोषणा की, यानी याचिका करना। 1582 में इसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की, इसको समाप्त कर दिया गया था 1528 में। लेकिन आगे देखते हैं, इसमें दीन इलाही धर्म में कुल 18 धर्मों, कुल सदस्य हुए 18। एकमात्र हिंदू इसमें था बीरबल, जिसका मूल नाम था क्या? महेश दास। आगे देखते हैं, अबुल फजल व बदायूं ने तौहीद इलाही इसको कहा था, किसको? दीन इलाही धर्म को। इसने जजिया कर पर भी रोक लगा दी थी 1564 पर। 1583 में क्या हुआ कि अकबर द्वारा हिजरी सम्मत की स्थापना की गई, के स्थान पर इलाही सम्मत चलाया गया। अकबर द्वारा चलाए गए सिक्के कुछ थे, जैसे कि इसने राम और सीता के सिक्के चलाए, सिक्कों पर सिया राम लिखा हुआ था। इलाही सिक्के चलाए जो कि सोने के थे। हलों की संख्या जो के अनुसार भू राजस्व इसके समय में हुआ करता था, उसको देखते हैं कि अकबर के नवरत्न कौन कौन थे। अब अकबर के नवरत्न में बीरबल, जो कि इसके सलाहकार थे। अबुल फजल, जो कि फ़ारसी का कवि था। फेरी, जो कि फ़ारसी कवि था। टोडरमल, जो कि इसका वित्त मंत्री था। तान सिंह, जो कि एक संगीतज्ञ थे। मान सिंह, जो एक सेनापति था अकबर का। अब्दुल रहीम, ये रहीम दास के नाम से जाने का, ये हिंदी के कवि थे। हकीम हुक्कम, ये राजवैद्य थे। और मुल्ला दो प्यारे, ये रसोइया या इसके सलाहकार थे। अब इनका क्या काम थे, इनको देखते हैं। बीरबल, इनका मूल नाम था महेश दास, इनका जन्म कालपी यूपी में होता है। टोडरमल, ये अकबर से पहले शेरशाह के दरबार में हुआ करते थे। तानसेन, इसका मूल नाम था रामतनु पांडे, इसने रचना की है मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार। इसका जन्म ग्वालियर में होता है तानसेन का, वहीं समाधि भी है और तानसेन महोत्सव मनाया जाता है। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा और आइन अकबरी की रचना की गई। फैजी जो था वो राज कवि था। इस वक्त अबुल फजल के बड़े भाई थे ये फैजी, और लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी द्वारा ही किया गया था। और ये संस्कृत में, गणित में, भूगोल के विशेषज्ञ थे, और उन्होंने लेखक हैं ये किसके? भास्कर दो के, लीलावती के। मान सिंह का हो गया कि सेनापति थे। अब्दुल रहीम जो थे वो रहीम दास, जो हिंदी के कवि थे। इनको खाना यानी खानों में सर्वश्रेष्ठ उपाधि दी गई थी। हुक्म दास राजवैद्य हुआ करते थे। मुल्ला तो पहले रसोइया सलाहकार थे। अकबर की राजधानी के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। इसकी राजधानी आगरा थी, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर लाहौर बनी है। इसका निर्माण करवाया आगरा के किले का, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, जोधाबाई का महल, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, पंच महल, बुलंद दरवाजा, जो कि ये गुजरात विजय के बाद इसने बनवाया था। असीरगढ़ का युद्ध होता है 1601 में। इसमें अकबर और मीरन बहादुर के बीच में युद्ध होता है। इसमें अकबर मृत्यु होती है अकबर की 27 अक्टूबर 1605 को। इसको दफनाया गया सिकंदराबाद, आगरा में। यह था किसानों के नेता जो कि जाट थे राजा राम में, इसने अकबर के कब्र से अस्थियां निकाल ली कर जला दी थी। तो यह था हमारा अकबर के बारे में। अब इसके आगे का पार्ट हम लोग अपनी आगे की वीडियोस में कवर करेंगे।